हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लांट किंगडम। ठीक है, ये है हमारे एनसीईआरटी क्लास 11th का चैप्टर 3। और इसके पहले मैंने आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ा रखा है। ठीक है, चैप्टर 1 दैट इज द लिविंग वर्ल्ड एंड चैप्टर 2 इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है प्लांट किंगडम। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल्स कैसे लर्न कराऊंगी, वो होंगे थ्रू नेमोनिक्स। आपको बाकी चैनल्स पे सारे नेमोनिक्स नहीं मिलेंगे, बट इस चैनल पे मैं आपको सारे के सारे नेमोनिक्स कराऊंगी एंड इट वुड बी इजियर टू लर्न फॉर यू। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। विटेकर ने क्या करा था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, उनका पूरा नाम क्या है, आर एच विटेकर। ये सब मैंने आपको पिछले लेक्चर में करा रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसीलिए मैंने परमानेंट मार्कर से यहाँ पे नहीं लिखा है, मैंने सेमी परमानेंट मार्कर से लिखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आर एच विटेकर ने आपको क्या दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने। ठीक है स्टूडेंट्स, कैरोलस, एल बड़ा होगा, लिनियस। ठीक है, उसके बाद हम किस पे आ जाते हैं, ये सब मैंने आपको लास्ट 2 लेक्चर्स में पढ़ाए थे। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, बेंथम एंड हुकर के बारे में। बेंथम एंड हुकर कौन थे, बेंथम एंड हुकर साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ प्लांट्स दिया था। दैट इज इन्होंने एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ये सब जो यहाँ पे लिखा है ये सब दिया था। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का है और ये नीट पर्सपेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंटिस्ट्स के नेम्स आते हैं इन अ फॉर्म, इन लाइक मैच द फॉलोइंग। ठीक है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जैसे आपको 5 चीज़ें दी होंगी या फिर 4 चीज़ें दी होंगी और आपको बताना पड़ेगा कि बेंथम एंड हुकर ने कौन सी क्लासिफिकेशन या पब्लिकेशन दी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे करके ना साइंटिस्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप मेरे को ये बताइएगा कि मैं आपको साइंटिस्ट के लिए अलग से एक लेक्चर बनाऊं या अलग से नोट्स बना के दूं जिसमें सिर्फ साइंटिस्ट्स के बारे में लिखा हो, या आपको कंफ्यूजन हो रही हो, या फिर आप यहाँ पे लर्न नहीं कर पा रहे हो, तो मेरे को फीडबैक दीजिए इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पढ़ा बेंथम एंड हुकर, इन्होंने हमें नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ प्लांट्स दिया था। ये कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। ठीक है, किन्होंने दिया, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, ये किस पे बेस्ड है, ये है कॉमन एंसेस्ट्री पे बेस्ड। कॉमन एंसेस्ट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम किस में आते हैं, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी पे। ये किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन नंबर्स। दैट इज जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, उस पे हम नंबर्स असाइन कर देते हैं एंड जो नंबर्स मैच करता है हम उसी को वो ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं। दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, जो नंबर्स के बेसिस पे हम लोग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आ जाते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी मतलब बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। साइटोलॉजी क्या होती है, क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, साइटोलॉजी क्या होती है, क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। और कीमोटैक्सोनॉमी क्या होता है स्टूडेंट्स, कीमोटैक्सोनॉमी इज जो ऑर्गेनिज्म का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ऑर्गेनिज्म का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं एल्गे पे। एल्गे क्या होते हैं स्टूडेंट्स, एल्गे आपने देखा होगा, काई जम जाते हैं जैसे कभी कभी, तो उसको हम एल्गे कहते हैं। ठीक है, एल्गे क्या होते हैं, दे आर सिंपल स्ट्रक्चर्स, दे आर सिंपल एंड थैलॉइड। ठीक है, यहाँ पे थैलॉइड लिखा है एंड थैलॉइड पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई, बिकॉज एल्गे एंड ब्रायोफाइट्स दे बोथ आर थैलॉइड स्ट्रक्चर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, because pteridophytes, gymnosperms and angiosperms, they have vascular system
मीनिंग जाइलम एंड फ्लोएम। वैस्कुलर सिस्टम मतलब उसमें एक डेवलप्ड, दैट इज दे हैव ट्रू रूट्स, ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम्स, ट्रू रूट्स, leaves and stems. They don't have roots and leaves and stems. They have something else. They have a thalloid structure. They don't have all these roots and trees. They don't have a proper rigid, rigid structure. They are very flexible and very thalloid, and they are very weak structures. They're not very strong like bark, tree bark, like, you know, stems and plants. Okay, students, they are different. Algae and bryophytes are what? Thalloid structure. ठीक है, तो हम आ गए यहाँ पे थायराइड स्ट्रक्चर। उसके बाद दे आर ऑटोट्रॉफिक। व्हाई? बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल। ऑटोट्रॉफिक मतलब क्लोरोफिल। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था क्लोरोफिल का मतलब फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल का मतलब फोटोसिंथेसिस, उसका मतलब ऑटोट्रॉफिज्म। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। ये आपको सीधा रिलेट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, एल्गे क्या होते हैं? दे आर मरीन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दे रखा है कोलोनियल एंड फिलामेंटस। ये मैं आपको बताऊंगी कि कौन से एल्गे कोलोनियल है और कौन से एल्गे फिलामेंटस हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम आ जाते हैं रिप्रोडक्शन। दे रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रैगमेंटेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रैगमेंटेशन। एसेक्सुअली बाय ज़ूओस्पोर्स। ज़ूओस्पोर्स लिखा हुआ है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बाय नीट पर्सपेक्टिव, और ये नीट में आते हैं। ठीक है, तो आपको अगर आपसे पूछे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे करते हैं, और अगर उसमें ज़ूओस्पोर्स लिखा है तो प्लीज़ उसमें क्रॉस कर देना, बिकॉज ज़ूओस्पोर्स इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लीज़ डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ। पहले तो आप कंफ्यूजिंग के जो भी पॉइंट्स ना वो हटा दीजिए, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ऐसे ना बहुत कंफ्यूजन होता है। पहले कंफ्यूजन के सारे पॉइंट्स हटा दीजिए। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स होते हैं। ठीक है, दे आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज थ्रू गैमीट्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स होते हैं। कितने टाइप है गैमीट्स के? 3 टाइप्स है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। ठीक है, आइसोगैमस क्या होता है? द गैमीट्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड सिमिलर इन साइज। ठीक है, एनाइसोगैमस क्या होता है? दे आर डिसिमिलर इन साइज। या तो मेल छोटा होगा या तो फीमेल छोटा होगा, या तो मेल बड़ा होगा या तो फीमेल का गैमीट बड़ा होगा। दैट इज कॉल्ड एनाइसोगैमस डिसिमिलैरिटी इन साइज। ठीक है स्टूडेंट्स, बट इन आइसोगैमस इट इज सिमिलर। आइसोगैमस के आइसोटोप्स, आइसोबार्स क्या था? वो सिमिलर ही था ना, आइसोटोप्स, आइसोबार, इसलिए यहाँ पर आइसोगैमस लिखा। एनाइसोगैमस मतलब डिसिमिलैरिटी। सिंपल, आपको ऐसे याद रखना है। oogammy कैसे याद रखना है? इट इज सिमिलर टू ह्यूमंस। ह्यूमंस की तरह, जैसे ह्यूमंस में नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट होता है, हमने 10th क्लास में पढ़ा था, वैसे ही जो oogamous गैमीट्स होते हैं इन एल्गे, उनका नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट होता है विच इज लार्ज, एंड मोटाइल मेल गैमेट होता है विच इज स्मॉल। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आ जाते हैं आइसोगैमस के 2 पार्ट्स होते हैं, दैट इज दे हैव 2 टाइप्स। ओके, व्हाट आर द टाइप्स? टाइप्स आर फ्लैजुलेटेड एंड नॉन फ्लैजुलेटेड। एनाइसोगैमस के कोई टाइप नहीं है एंड oogamous का कोई टाइप नहीं है। तो हम इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। फ्लैजुलेटेड क्या होता है? इनमें फ्लैजुला होता है। नॉन फ्लैजुलेटेड में फ्लैजुला नहीं होता, सिंपल। ठीक है, बट दे आर सिमिलर इन शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, इनका एग्जाम्पल क्या है? फ्लैजुलेटेड का है उलोथ्रिक्स। दे आर फिलामेंटस ग्रीन एल्गे। ठीक है, ये पूछा जाता है कि फिलामेंटस है या कोलोनियल है, बिकॉज यहाँ पे दे रखा है ranging from colonial like volvox and filamentous like ulothrix and spirogara। ठीक है, तो filamentous and colonial पूछा जाता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ulothrix is filamental because of course ये filaments दिख रहे हैं आपको। ठीक है, स्पायरोगायरस फिलामेंटस, देखिए फिलामेंट्स, ये क्या है? फिलामेंट्स है। मैंने आपको पिक्चर वाइज इसलिए दिखाया ताकि आपको याद हो जाए कि कौन सा स्पायरोगायरा है, कौन सा उलोथ्रिक्स है। ठीक है, फिर आ गया नॉन फ्लैजुलेटेड स्पायरोगायरा। नॉन फ्लैजुलेटेड स्पायरोगायरा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम एनाइसोगैमस में। एनाइसोगैमस का है एग्जाम्पल यूडोरिना। oogamous का एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स एंड फूकस। यूडोरिना इज colonial
वॉलवॉक्स इज colonial green algae, ग्रीन है, ये ग्रीन दिखता है बट दिस इज ब्राउन algae. Why brown algae is called brown algae when it looks green? Because it has two types of pigments जो मैं आपको नीचे पढ़ाऊंगी. ग्रीन पिगमेंट भी होता है और ब्राउन पिगमेंट भी होता है, तो मिक्स होके ना इनका ग्रीनिश ब्राउनिश सा अपीयरेंस होता है. ठीक है, मोस्टली ग्रीनिश बट ब्राउनिश अपीयरेंस होता है, इसलिए उसको हम ब्राउन algae बोलते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम निमोनिक वाइज कैसे याद रखेंगे? देखा, आ गए हम निमोनिक पे. निमोनिक आइसोगैमस. फास्ट अंकल नेवर सिट एंड ईट वेरी फास्ट. ठीक है, तेज अंकल दे डोंट सिट, दैट इज दे डोंट सिट एंड दे डोंट ईट वेरी फास्ट. जो अंकल लोग फास्ट होते हैं दे डोंट ईट वेरी फास्ट. ओके, एंड दे नेवर सिट, इसका मतलब ये है. ठीक है, तो हम इसमें क्या हो जाते हैं? फास्ट फ्लैजिलेटेड यूलोथ्रिक्स, नॉन फ्लैजिलेटेड स्पायरोगायरा, एनाइसोगैमस यूडेरिना, वेरी फास्ट वॉलवॉक्स एंड फूकस. ठीक है, ये आप समझ जाना, ये मैंने कैसे किया है, आप इतने समझदार हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, चलो कोई बात नहीं, मैं समझा देती हूँ आपको. आइसोगैमस एनाइसोगैमस एंड oogamous को मैंने यहाँ पे रख दिया है. ठीक है, फिर फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड इज यूलोथ्रिक्स, नॉन फ्लैजिलेटेड इज स्पायरोगायरा. क्यों? फ्लैजिलेशन एंड नॉन फ्लैजिलेशन आइसोगैमी में ही है. इट इज़ नॉट ए एनाइसोगैमी, इट इज़ एन आइसोगैमी ओनली. ठीक है, इसके बाद एनाइसोगैमी में देयर इज ओनली वन एग्जाम्पल, दैट इज यूडोरिना. एंड मैंने एनाइसोगैमस के बाद यूडोरिना लिख दिया यहाँ पे. ठीक है, एंड oogammy में वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस, फूकस. ठीक है, तो आपको ये याद रखना है. ठीक है, उसके बाद हम कहाँ आएंगे? नीचे. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये याद रखना है कि एल्गे जो होते हैं ना, इट एटलीस्ट half of the total carbon dioxide fixation on earth is carried out by algae through photosynthesis. ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये याद रखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये पूछा जा सकता है. उसके बाद हम आएंगे पोरफायरा, लेमिनारिया एंड सरगासम. ये फूड के लिए यूज होते हैं. ये क्या होते हैं? ये एल्गे होते हैं. दीज आर मरीन एल्गे. एल्गेज आर मोस्टली मरीन ओनली. दीज आर मरीन एल्गे. एंड पोरफायरा, लेमिनारिया, सरगासम, ये सब क्या है? पोरफायरा इज रेड एल्गे, लेमिनारिया एंड सरगासम दीज आर ब्राउन एल्गे. ये मैं आपको एग्जाम्पल्स में बताऊंगी एंड मैं आपको निमोनिक भी बताऊंगी. उसके बाद हम आ जाते हैं हाइड्रोकोलाइड्स में. हाइड्रोकोलाइड्स क्या होते हैं? वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस होते हैं. दीज आर प्रेजेंट इन ब्राउन एल्गे एंड रेड एल्गे. ठीक है, तो ब्राउन एल्गे में कौन सा वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है? उसका नाम होता है एल्जिन. और रेड एल्गे में कौन सा वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है? उसका नाम होता है कैरोजिन. एल्जिन, कैरोजिन, एल्जिन, कैरोजिन, एल्जिन, कैरोजिन. ठीक है, दीज आर व्हाट? राइमिंग वर्ड्स. टेलर स्विफ्ट के गानों में कितने वर्ड, कैसे वर्ड्स होते हैं? आई मीन शी इज नोन फॉर राइमिंग ऑल द वर्ड्स, राइट? तो मैं टेलर स्विफ्ट की फैन नहीं हूँ एज सच, बट आई एम जस्ट सेइंग शी इज नोन फॉर ऑल दोज राइमिंग वर्ड्स. In fact, all the songs, mostly the songs and poems, they are known for rhyming words. That's why algin, carragin. ठीक है, तो हम ये याद कैसे रखेंगे कि algin कौन से algae में है? A, B. ठीक है, algin इज इन ब्राउन algae. कैराजिन, कैराजिन में डबल आर आता है, आर से रेड. ठीक है, हम इसको ऐसे याद रखेंगे. algin, carragin, they are what? Hydrocolloids. Hydrocolloids are what? They are water holding substances. Okay students, इसके बाद हम आ जाते हैं अगार. व्हाट इज अगार? अगार इज अ जेली लाइक सब्सटेंस. इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस जिससे हम अगार प्लेट्स बनाते हैं. दिखाती हूँ अगार प्लेट्स, इसी में देख लो. ये सब अगार प्लेट में होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, अगार प्लेट में क्या करते हैं? अगार प्लेट होता है, यहाँ पे हम एल्गे, बैक्टीरिया ऐसे ऐसे करके ग्रो करते हैं. दे आर व्हाट? दे सर्व एज अ वेरी न्यूट्रिशियस एनवायरनमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ एल्गे and bacteria and other stuff like protozoa, and they are used for medicinal purposes and testing and everything. ये तो हम बाद में पढ़ेंगे, बट हम ये बता सकते हैं कि जो अगार होता है ना, अगार जेल, ये कहाँ से आता है? ग्रेसिलारिया एंड जेलिडियम. जी जी, ये मैं कैसे पढ़ाऊंगी? गोल गप्पे. ठीक है, ये नीचे भी मैं पढ़ाऊंगी, अभी भी पढ़ा रही हूँ, गोल गप्पे. ठीक है, तो ग्रेसिलारिया एंड जेलिडियम, they give what? Agar is used to grow microbes in preparations of ice creams and jellies. See, लिखा है ना? Obtained from Gelidium and
ग्रेसिलारिया। ठीक है, जो यूज़ होता है ना, मैं बताती हूँ क्या यूज़ होता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ जेली। इट्स कॉल्ड अगर अगर पाउडर, या फिर हम, आप कहीं भी दुकान पे चले जाओ, बोलो अगर अगर पाउडर चाहिए, जेली वाला पाउडर चाहिए, तो आप उसको पानी में डालोगे एंड उबालोगे एंड जेली बन जाएगा। दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलारिया। वन सेकेंड स्टूडेंट्स, लेट मी ड्रिंक वाटर। इसके बाद हम आ जाते हैं क्लोरेला पे। क्लोरेला क्या होता है? इट इज़ अ रिच प्रोटीन सोर्स। इसके टैबलेट्स भी आते हैं, और आपने काइली जेनर को देखा है? आई एम अ जेन जी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग काइली जेनर जो है ना, वो क्लोरोफिल करके कुछ पीती है। क्लोरोफिल, शी इज लाइक इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू ड्रिंक क्लोरोफिल। दैट इज नॉट क्लोरोफिल, दैट इज दिस, दैट इज क्लोरेला टैबलेट्स। दिस हैव लाइक दिस, these tablets have क्लोरोफिल। तो वो ऐसे करके लोगों को इन्फ्लुएंस करती है कि आप ये पीजिए। तो क्लोरेला इज रिच इन प्रोटीन, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, बट आई मीन आई एम नॉट इन्फ्लुएंसिंग यू, बट आई एम जस्ट सेइंग कि काइली जेनर ने ऐसी चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रखी है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। इट इज जस्ट अ फैक्ट, ऐसे ना चीज़ें याद हो जाती हैं। एनीवेज, इफ यू डोंट वांट दीज फैक्ट्स, प्लीज टेल इन कमेंट सेक्शन। आपको मुझे बोलना हो कुछ भी, या फिर कुछ भी तिरस्कार करना हो, कुछ भी क्रिटिसिज्म करना हो, तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? तो क्लोरेला क्या होता है? कोलोनियल ग्रीन एल्गे, दे आर यूनिसेल्युलर। दिख रहा है आपको यूनिसेल्युलर है? ठीक है, दिख रहा है। सामने सामने जो चीज़ें दिखती हैं ना, वो चीज़ें और अच्छे से याद होती हैं। ठीक है, देखिए ये भी मतलब मार्केटिंग है। ब्लू ग्रीन एल्गे, इट इज नॉट एन एल्गे। ये मैंने आपको क्या बताया था? साइनोबैक्टीरिया, दिस इज अ साइनोबैक्टीरिया, बट दे आर सेलिंग इट लाइक ब्लू ग्रीन एल्गे, एंड यहाँ पे लिख रहे हैं एल्गे। दिस इज व्हाट? दिस इज फॉल्स मार्केटिंग। व्हाट इज दिस, यू टेल मी। चलो कोई बात नहीं, बट मैं बता रही हूँ कि टैबलेट्स के फॉर्म पे आते हैं बिकॉज दे आर रिच इन प्रोटीन। ठीक है, इट इज इम्पोर्टेंट, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद दी एल्गे आर डिवाइडेड इनटू थ्री क्लासेस, दैट इज क्लोरोफाइशिया, फियोफाइशिया एंड रोडोफाइशिया। क्लोरोफाइशिया इज ग्रीन, ब्राउन, रेड, जो आपको कलर से समझ आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स? इसके बाद हम आते हैं क्लोरोफाइशिया में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? पायरेनॉइड्स। Most mammals have one or more storage bodies called pyrenoids located in the chloroplast. Pyrenoids contain protein besides starch. ठीक है, these are what? Storage bodies. Pyrenoids मैं आपको दिखाऊं, क्लमाइडोमोनास में यहाँ पे पायरेनॉइड है। ठीक है, ये मत देखना, यहाँ पे स्टार्च ग्रीन लिखा है, बट पायरेनॉइड्स क्या स्टोर करते हैं? प्रोटीन। ठीक है, कंटेन प्रोटीन। पी फॉर पायरेनॉइड, पी फॉर प्रोटीन। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं ग्रीन एल्गे। Green algae usually have rigid cell wall made of an inner layer of cellulose and pectose. ठीक है स्टूडेंट्स? तो जब हम यहाँ पे सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, तो हम ये भी लिखेंगे। अभी मैं पढ़ाती हूँ आपको, प्लीज वेट, प्लीज हैव पेशेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव पेशेंस। ठीक है स्टूडेंट्स? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रैगमेंटेशन, एंड asexual reproduction इज बाय ज़ूओस्पोर, जो एल्गी का नंबर वन रूल है, जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था यहाँ पे। ये रहा, यहाँ पे पढ़ाया था ये, दिस इज द नंबर वन रूल ऑफ एल्गे। ठीक है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफाइशिया इज बाय आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ओगैमी। उसके मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, अभी मैं पढ़ा रही हूँ सारे एग्जाम्पल्स, और सारे नेमोनिक्स भी पढ़ा रही हूँ, तो प्लीज शांति बनाइए। अभी पहले ये पढ़ेंगे, फिर बाद में वो पढ़ेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं पियोफाइशिया, दैट इज ब्राउन एल्गे। ठीक है, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कैल्प्स, क्योंकि ये थोड़े से लंबे होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे फिलामेंटस फॉर्म दे रखा है एक्टोकार्प्स का। ठीक है, दे पोजेस क्लोरोफिल ए, सी। ठीक है, कैरोटेनॉइड्स एंड xanthophytes। कैरोटेनॉइड्स का जो कलर होता है ना, वो येलो होता है। कैरोटीन, बीटा कैरोटीन क्या होता है? ये येलो कलर होता है, दिस प्रोवाइड्स येलो कलर। ठीक है, उसके बाद xanthophyte जो होता है वो ब्राउन कलर होता है। दैट्स वाई आपको जो
यहाँ पे मैंने फोकस का डायग्राम दिखाया था, वो थोड़ा सा ग्रीनिश ब्राउनिश येलोविश सा है। देखिए, दिख रहा है आपको? ठीक है, दिख ही रहा है, जो दिख रहा है वही बिकेगा। तो ठीक है, द अमाउंट ऑफ xanthophyll पिगमेंट, तो xanthophyll pigment, they vary color from olive green to various shades of brown depending upon the amount of xanthophyll pigment। ठीक है, फ्यूकोजैंथिन, तो फ्यूकोजैंथिन में ही xanthophyll होता है। ठीक है, फ्यूकोजैंथिन में ही xanthophyll होता है। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। नीचे देखेंगे इनका जेलेटिनस कोट होता है एल्जिन। एल्जिन क्या होता था? हाइड्रोकोलाइड। उसका भाई क्या था? कैरोजिन। ठीक है, भूल गए या नहीं भूल, या याद है? एल्जिन का भाई होता था कैरोजिन, जो किसमें प्रेजेंट होता था? रेड एल्गे। वाई? बिकॉज इट हैज 2 hours। ओके, दैट इज नॉट अ लॉजिक, बट दैट इज द वे यू लर्न। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो एल्जिन पे आता है। ठीक है, फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, लेमिनारिन और मैनिटोल। ठीक है, दैट्स व्हाई red algae, sorry, brown algae has an algae called laminaria. See, brown algae has a has an example called laminaria। ठीक है, देखिए ये दिख रहा है ना ब्राउन कलर, ब्लैकिश ब्राउनिश ऑलिव ग्रीन, वॉट एवर यू वांट टू से। अब तुम लोग तो बोलोगे मैडम नहीं दिख रहा, बट अब क्या करें, देखना पड़ता है। इट इज द वे यू सी इट, इट इज नॉट। सी, अब सब लोग सुंदर थोड़ी होते हैं, इट इज द वे पीपल सी इट, राइट? यू हैव टू सी द वे यू वांट। एनीवेज, the plant body is usually attached with substratum। substratum क्या होता है? substratum is a, जहाँ पे जो चीज, दैट इज जमीन मान लो substratum, इसमें जमीन ही माना जाएगा कि वहां पे होल्ड कैसे करेंगे। ठीक है, तो substratum को कैसे होल्ड करेंगे? होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट इज द रूट्स, होल्ड करके रखा है जमीन को substratum से, दैट इज कॉल्ड होल्ड फास्ट। रूट्स करते हैं तो उसको हम होल्ड फास्ट बोलेंगे। एस फॉर स्टेम, एस फॉर टाइप, और फ्रॉन्ट जो होते हैं वो लीफ का काम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए, लीफ लाइक photosynthetic organ the frond। ठीक है, why is it photosynthetic? because it has chlorophyll a। क्लोरोफिल ए क्या होता है? फोटोसिंथेटिक होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आ जाते हैं किसमें? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रैगमेंटेशन, asexual reproduction is by zoospores। एंड zoospores का शेप कैसा होता है इनका? पियर शेप होता है। पियर शेप क्या होता है? ऐसा होता है ना। पियर खाया आपने कभी? पैर, हम लोग मास्टर शेफ देखते थे, उसमें पैर का पता नहीं डेजर्ट वेजर्ट बनाते थे, तो मैंने तो वहां पे देखा है, खाया भी है ऑफ कोर्स, बट इट इज पियर शेप्ड। पियर पायरिफॉर्म, जिसके 2 फ्लैजुला होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए, 2 unequal laterally attached flagella। ठीक है स्टूडेंट्स, दे आर पियर शेप्ड। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो मैंने आपको बताया था, एनाइसोगैमी, आइसोगैमी एंड oogamie। ठीक है, देखिए इसमें भी जो गैमीट्स होता है ना वो पियर शेप्ड होता है, एंड देयर 2 laterally attached flagella। इसमें भी जो गैमीट्स होते हैं पियर शेप्ड होते हैं। कॉमन फॉर्म्स आर, ये मैं आपको बताऊंगी अच्छे से बाद में। ठीक है, एंड रोडोफाइशिया आ गया, इसमें क्या होता है? रेड पिगमेंट। ठीक है, ये भी मैं अभी आपको, टेबल आ गया हमारा, लवली टेबल, लवली टेबल। ठीक है, तो पहले हम आ जाते हैं CPR। ठीक है, ये क्या है? ग्रीन ब्राउन एंड रेड algae, सिंपल। ग्रीन ब्राउन आ गया हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे? क्लोरोफिल ए तो सब में होता है, क्लोरोफिल ए ए ए, उसके बाद क्या ला दो? B C D। ठीक है, ये लगा दो। उसके बाद क्या पिगमेंट्स है इसमें? फ्यूकोजैंथाइन। मैंने आपको क्या बताया था इसमें क्या था? xanthophyll, xanthophyll। ठीक है, क्या बताया था? यहाँ पे लिखा है कैरोटेनॉइड्स एंड xanthophyll। अगर आप कैरोटेनॉइड्स भी बोले ना, तो कैरोटेनॉइड्स प्रेजेंट होता है, तो हाँ होता है, बिल्कुल होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है होता है। अगर टेबल में नहीं लिखा तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होता है। मैं लिख देती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद रोडोफाइशिया, इसमें क्या होता है? फाइको एरिथ्रिन होता है। एरिथ्रिन का मतलब क्या होता है? एरिथ्रिन मतलब एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट क्या होता है? रेड ब्लड सेल। उससे हम याद रखेंगे। ठीक है,
उसके बाद हम आ जाते हैं स्टोर्ड फूड। तो ग्रीन एल्गे में किस तरीके से स्टोर होता है? स्टार्च के तरीके से। ब्राउन एल्गे में किस तरीके से होता है? मैनिटॉल एंड लेमिनारिन। लेमिनारिया इज अ इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्राउन एल्गे, ठीक है, इसलिए मैनिटॉल और लेमिनारिन। और फ्लोरिडियन स्टार्च रेड एल्गे में होता है, ठीक है। फ्लोरिडियन स्टार्च वाई? देयर इज अ स्टेट और सिटी वॉट एवर आई डोंट नो नेम्ड फ्लोरिडा इन द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसका जो फ्लैग मैंने अभी सर्च किया, उसका फ्लैग जो था ना वो रेड कलर का था, उसमें रेडिश सब्सटेंस थे। और आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि फ्लोरिडा है ना, इस ये जगह थोड़ी गर्म होती है। गर्म का मतलब क्या होता है? हॉट। इसीलिए आप फ्लोरिडा से आप रेड को एसोसिएट कर लीजिए और उससे आप रेड algae बना दीजिए। उसके बाद स्टार्च तो हमको पता है, वो ग्रीन algae स्टोर करता है। एंड मैनिटोल एंड लेमिनारिन बन जाएगा ब्राउन algae, ठीक है। सेल वॉल किससे बनता है? सेल्यूलोज एंड पेक्टिन से। सेल्यूलोज और पेक्टोज सेम बात है, बट इट इज़ अ डिफरेंट फॉर्म। यहाँ पे लिखा हुआ है पेक्टोज, आपको मैंने दिखाया था, आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। देखिए जो मैं इस टेबल में ऐड करूँ ना, आप भी अपनी बुक में इस टेबल पे ऐड कर लीजिए, ठीक है। आगे हम ब्राउन एल्गे, ब्राउन एल्गे पे आ गए। सेल्यूलोज एंड एल्जिन। एल्जिन क्या था? हमारा हाइड्रोकोलाइड, ठीक है। उसके बाद रेड एल्गे में सेल्यूलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स, ठीक है। फ्लैजुलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शंस, they have 2 to 8 equal and apical flagella. They have 2 unequal lateral flagella and they don't have flagella at all. Habitat, fresh, सबका तो watery habitat है, तो this you may not need to learn that very much. Okay students, तो ये सबसे important चीज़ें हैं, आपको ये याद रखनी है। मैंने यहाँ पे ऐसे सुंदर करके टेबल बनानी है, तो आप वैसे भी याद कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं किस पे, बताइए किस पे? जो आपका फेवरेट चीज़ है वो है निमोनिक, वो है निमोनिक। तो आ गए हम यहाँ पे SUV क्लासिक कार फॉर ग्रीन एल्गे। S इज स्पायरोगैरा उलोथ्रिक्स वॉल्वॉक्स। क्लासिक का C क्लेमाइडोमोनास, C चारा, C क्लोरेला, ठीक है। मैंने सबकी पिक्चर्स आपको दिखा रखी है, वो रही ये रही, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास ऐसे दिखता है। वॉल्वोक्स, वॉल्वॉक्स क्या दिख रहा है आपको? कोलोनियल दिख रहा है, ठीक है। ये क्या दिख रहा है? उलोथ्रिक्स फिलामेंटस। स्पायरोगैरा कैसा दिख रहा है आपको? फिलामेंटस, ठीक है। और ये चारा, ठीक है, ये चारा है। क्लोरेला क्या था? काइली जेनर का क्लोरेला, क्लोरोफिल, फेक मार्केटिंग जो बता रहे थे, ठीक है। SUV क्लासिक कार, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं ब्राउन एल्गे, सेल्फ डिफेंस, सरगासम, एक्टोकार्पस, लेमिनारिया, इसलिए उसमें लेमिनारिया एग्जाम्पल है। तो मैनिटॉल और लेमिनारिन क्या प्रोड्यूस होता है? स्टोर, स्टोर्ड फूड, स्टोर्ड फूड। What kind of food is stored? In what form it is stored? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है और ये मैनिटोल लेमिनारिन के फॉर्म में स्टोर होता है। लेमिनारिया, फ्रूकस एंड डिक्टियोटा, ठीक है। सेल्फ डिफेंस, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं गोल गप्पे पानी पूरी क्यों खाते हो चोरी चोरी, जब घर में हो डैश की पानी पूरी। मैं नाम नहीं लूंगी बिकॉज आई एम नॉट डूइंग एनी एड्स, ओके। सो गोलगप्पे पानी पूरी, दैट इज गोलगप्पे इज ग्रसिलारिया एंजेलिडियम, जो मैंने आपको बताया जिससे क्या बनता है? अगर अगर, ठीक है। एंड पानी पूरी इज पॉलीसफोनिया पोरफायरा, क्या बोलेंगे हम इसको? PPGG, ऐसे भी बोलते थे। मैंने तो PPGG से सीखा था जब मैं छोटी थी, बट अब तो लोग गोलगप्पे पानी पूरी ऐसे ऐसे बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एक ना नाम था, जैसे अगार होता है ना, उस जब हम उसको एज अ फूड खाते हैं ना, तो इट हैज अ नेम एंड आई कैन नॉट रिमेम्बर दैट नेम। आई यूज्ड टू मेक जेलीज व्हेन आई वाज स्मॉल, व्हेन आई वाज योर एज 16 17 years old. It was called,
आई डोंट रिमेम्बर, व्हेन आई विल रिमेम्बर इट आई विल लेट यू नो, मतलब मैं आपको बता दूंगी स्टूडेंट्स। ओके, अब हम सीधा आते हैं ब्रायोफाइट्स पे। ब्रायोफाइट्स क्या है? दे हैव मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स, ये तो सबको पता है, इट इज वेरी कॉमन थिंग। तो ब्रायोफाइट्स में सबसे पहले दे हैव अ थैलस बॉडी, ठीक है। इसका जो लाइफ साइकिल है ना वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, और इसको आप याद कर लीजिए, बिकॉज इट हैज अ, क्या डोमिनेटिंग क्या है, दैट इज अ हैप्लॉइड, ठीक है। जो गेमिटोफाइट है ना, ये मोस्ट ऑफ द लाइफ फॉर्म में, लाइक अगर इसकी लाइफ लाइफ 10 साल की है, ठीक है, 10 years की इसकी लाइफ है, तो ये 9 years गेमिटोफाइट फॉर्म में रहता है, विच इज हैप्लॉइड, ठीक है। वेट अ सेकेंड स्टूडेंट्स। यस, तो मैंने क्या बोला था आपको कि जो ब्रायोफाइट होते हैं, ब्रायोफाइट्स, ऑल द ब्रायोफाइट दे हैव अ थैलस बॉडी, एंड इनका जो डोमिनेटिंग लाइफ फॉर्म होता है ना, दैट इज अ गेमिटोफाइट एंड विच इज हैप्लॉइड, ठीक है। तो सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल ही दे दूं लिवरवर्ट का, विच इज अ मर्केंटिया, ठीक है। मर्केंटिया जो है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी थैलस बॉडी है, ठीक है। और ये जो है ना, इट इज अ गेमिटोफाइट, मतलब ये पूरी बॉडी इट इज अ हैप्लॉइड, जैसे ह्यूमंस होते हैं ना, ह्यूमंस आर डिप्लॉइड, 2n होता है उनमें, बट ब्रायोफाइट्स आर व्हाट, दे आर हैप्लॉइड, ठीक है स्टूडेंट्स। वेट अ सेकंड। उसके बाद हम आ जाते हैं किसमें, इनकी लाइफ साइकिल में, ठीक है। तो लाइफ साइकिल में क्या होता है, सबसे पहले तो आपकी प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी नहीं, थैलस बॉडी है, विच इज हैप्लॉइड। जो माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस से वो सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस करती है, दैट इज मेल एंथेरिडियम बोलते हैं उसको, और फीमेल को हम बोलते हैं अर्चिगोनियम, ठीक है। तो जो गेमीट्स होती हैं, दे आर रिलीज इन वाटर, जिसकी वजह से जो आर्चिगोनियम होता है विच इज प्रेजेंट इन वाटर, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है विच इज 2n, ठीक है। एंथेरिडियम क्या, मेल गमीट, मेल्स का जो गमीट होता है वो क्या छोड़ता है, एंथेरिडियम छोड़ता है। एंथेरिडियम क्या छोड़ता है, एंथेरोजॉइड छोड़ता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एंथेरोजॉइड विच इज n, ठीक है स्टूडेंट्स, विच इज n, जो फर्टिलाइज होके फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्म करते हैं विच इज 2n। फिर माइटोसिस होता है, एंड अभी तक मायोसिस हुआ नहीं है, ये माइटोसिस ही चल रहा है, फ्यूजन हुआ है, ये फ्यूजन हुआ है, ठीक है। माइटोसिस से ये देखिए, ये प्लांट बॉडी, लाइक जो थैलस बॉडी है वो तो ऐसे ही रहेगी, ठीक है। माइटोसिस से क्या फॉर्म करेंगे, वो स्पोरोफाइट फॉर्म करेंगे, ठीक है। एंड जो स्पोरोफाइट होता है वो फुट, सीटे और कैप्सूल में डिफरेंशिएट हो जाते हैं, जिसमें कैप्सूल में स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, और जो स्पोर मदर सेल्स हैं जो 2n होते हैं, वो मायोसिस से एन में बदल जाते हैं। मायोसिस क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन, ठीक है। ये हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि जो 2n होता है ना, वो n बन जाता है 4, 4n बन जाते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था इसके बारे में कि मायोसिस और माइटोसिस में डिफरेंस क्या होता है। तो मायोसिस से स्पोर्स बन जाते हैं, स्पोर्स जर्मिनेट हो जाते हैं, जो माइटोसिस से एक बड़ा थैलॉइड बॉडी बन जाता है विच इज हैप्लॉइड। तो यही डोमिनेटिंग स्टेज ऑफ लाइफ है जो है हैप्लॉइड, जिस गेमेटोफाइट। और जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट इज वेरी लेस, जो 2n है ना, वो बहुत कम समय के लिए होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। और जो फर्टिलाइजेशन होता है ना, दिस इज वेरी वाटर डिपेंडेंट, रिलीज इन वाटर, बिकॉज द आर्चिगोनियम इज प्रेजेंट इन वाटर, ठीक है। ये आपका लाइफ साइकिल ही बताया गया है,
ठीक है। इसके बाद जो मैंने आपको सिंपली बता दिया था, आप दोबारा पढ़ सकते हैं। देखिए रिडक्शन डिवीजन, ठीक है, दोबारा पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं स्मैग्मम। इट इज़ अ मॉस, इट इज़ नॉट अ लिवरवर्ट। लिवरवर्ट क्या था? मर्केंटिया। इसको हम कैसे याद रखेंगे? लिवर मार्च, लिवर मार्च, जॉनी लिवर का मर्च, ऐसे याद कर लीजिए, कैसे भी याद कर लीजिए। लिवर वर्ड्स का मर्केंटिया है, ठीक है। बट समटाइम्स पीपल गेट कंफ्यूज्ड। तो स्पैग्मम इज अ मॉस, इट प्रोवाइड्स पीट दैट हैव बीन यूज्ड एज फ्यूल, ठीक है। पीट ना से मिट्टी की तरह दिखता है, ठीक है। इट इज यूज्ड एज अ पैकिंग मटेरियल फॉर शिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, ठीक है। तो जो मॉसेस होते हैं, मॉसेस का ये भी काम होता है, दे डिकम्पोज रॉक्स बिकॉज दे कैन कॉलोनाइज रॉक्स, दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड दे प्रोवाइड एज पीट। तो ये सब इसके फंक्शंस हैं या फिर इसके यूजेस हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैंने यहाँ पे क्यों बना रखा है पता है? बिकॉज जो आर्चिगोनियम होता है ना, वो फ्लास्क शेप्ड होता है। देखिए ये फ्लास्क शेप्ड है, ठीक है। ये भी याद रखेंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद हम आ जाते हैं लिवरवर्ट्स पे, जो है मर्केंटिया, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताया था, गैमे, asexual reproduction in liverworts takes place by fragmentation or by formation of specialized structures called gammae. Gammae or green multicellular asexual buds develop in receptacles called gamma cups located on the thalli. The gammae become detached from parent body and germinate to form new individuals. तो gamma cups जो होता है ना, वो asexual reproduction में इन्वॉल्व होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया ही था, जो ऊपर जो हुआ एंथेरोजॉइड्स एंड आर्चिगोनियम के बीच, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं मॉसिस में। मॉसिस क्या होते हैं? उनका फर्स्ट फॉर्म होता है स्पोर फॉर्म, जो प्राइमरी प्रोटोनीमा बनाते हैं, जो, ठीक है। और प्राइमरी प्रोटोनीमा के अंदर जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा होता है, वो लीफी स्टेज फॉर्म करता है, ठीक है। और वो लीफी स्टेज ऐसा होता है, ये रहा लीफी स्टेज, ठीक है। वो सेकेंडरी प्रोटोनीमा से डेवलप होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। वापस आ गए हम मॉसिस पे, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉस इज बाय फ्रैगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनीमा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वो मैंने आपको ऊपर बताया था। स्पोरोफाइट फॉर्म होता है, देखिए यहाँ पे स्पोरोफाइट फॉर्म होता है। फुट सीटा इन कैप्सूल, जिसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, स्पोर में जैसा ये रहे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये टेरिडोफाइट्स यहाँ पे मत आना, ये टेरिडोफाइट है। स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं कंसिस्टिंग ऑफ फुट सीटा कैप्सूल, द स्पोरोफाइट इन द मॉसेस मोस्ट मोर इलाबोरेट दैन द कैप्सूल कंटेन स्पोर्स। जो मैंने आपको बताया, स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मायोसिस, ये भी मैंने आपको ऊपर बताया, जो लाइफ साइकिल था, ठीक है स्टूडेंट्स। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मॉसेस आर फिनारिया, पॉलीट्राइकम, स्पैग्मम। कैसे याद करेंगे? MFPS, मोस्ट फ्रेम्स पर सेकेंड। FPS क्या होता है? जब हम यूट्यूब वीडियो बनाते हैं या कोई वीडियो बनाते हैं, तो फ्रेम्स पर सेकेंड का एक वो आता है ना, तो FPS, मोस्ट फ्रेम्स पर सेकेंड, दैट इज मॉस, फिनारिया, पॉलीट्राइकम, स्पैग्मम। स्पैग्मम क्या होता है? पीट होता है, ऊपर हमने पढ़ा था। हम आ जाते हैं टेरिडोफाइट्स। दीज देखिए, हमने एवोल्यूशन से स्टार्ट किया था, राइट। तो सबसे सिंपलर होते थे एल्गे, उसके बाद वो एवोल्यूशन होके उसका क्या बना? ब्रायोफाइट, ठीक है। एवोल्यूशन होके ब्रायोफाइट बना, उसके बाद और इन्वॉल्व है तो वो टेरिडोफाइट बने। तो जब टेरिडोफाइट्स बने थे ना, तो they were the first one to have vascular tissues, that is what xylem and phloem, and they have a true root, true stem, true leaves, okay students। देखिए डिफरेंशिएट इनटू ट्रू रूट, स्टेम्स एंड लीव्स, ठीक है। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू possess vascular tissues, okay students। The leaves of Pteridophyta are small as in Selaginella or large as in ferns. The sporophytes bear sporangia, ठीक है स्टूडेंट्स। स्पोरोफाइट्स क्या होते हैं? दैट इज देयर होल बॉडी इज कॉल्ड स्पोरोफाइट, बट ब्रायोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स में क्या बोलते थे होल बॉडी को? गेमीटोफाइट बोलते थे, और वो क्या होता था? एन,
ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज रिमेंबर दिस। स्पोरोफाइट्स बेस स्पोरांजिया, ठीक है। लीफ को हम बोलेंगे स्पोरोफिल, यहाँ पे लिखा है स्पोरांजिया, देखिए ऐसा दिखता है। आई हेट दिस स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई आई नेवर बिकेम अ डॉक्टर, बिकॉज I cannot watch something like this, or something. I have a phobia of all these things. That's why I never went into that profession. I cannot watch all these diagrams. And चलो ये तो मैंने फोटो में देख लिया, it feels like that. अगर मैं असली लाइफ पे देखूँ ना, it has a very strong effect on my brain chemistry. Anyways, तो small leaves are microphiles, large leaves are macrophiles. ठीक है। तो in some cases, sporophytes may form distinct compact structures called storbelli or cones. तो ये जो स्पोरोफाइल होता है ना, जैसे लीफ, तो कभी कभी ना ये ऐसे बन जाते हैं, ये देखो ऐसे से बन जाते हैं, और इसके अंदर स्पोरेंजिया होते हैं, ठीक है। ऐसे जो स्पोरेंजिया बेसिकली क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन जो होते हैं ना हमारे एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स में, वैसे ही स्पोर्स इनमें होते हैं, ठीक है। The spores germinate and give rise to inconspicuous but multicellular, free-living, mostly photosynthetic thalloid gametophytes called prothallus. चलिए चलिए मैं इसका जो था, ये जो है इसका लाइफ साइकिल, आपको लाइफ साइकिल पढ़ाती हूँ। ये रहा इसका लाइफ साइकिल। देखिए, जस्ट बिकॉज आई डोंट हैव मनी, आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ प्रीमियम ऑफ दिस ऐप, क्योंकि मैं अगर इसमें एक पेज ऐड करती हूँ ना, तो वो नहीं होता है, बिकॉज इट हैज़ अ लिमिटेड नंबर ऑफ एडिशन ऑफ पेजेस। एनीवेज, तो आप देख लीजिए, मेन प्लांट बॉडी इज कॉल्ड द स्पोरोफाइट, और जो स्पोरोफाइट कहते हैं, और जो ब्रायोफाइट का था उसको हम गेमिटोफाइट बोलते थे, बट इसका मेन प्लांट बॉडी इज 2n, दैट इज द डोमिनेटिंग स्टेज ऑफ लाइफ। इसका मतलब मोस्टली ये 2n फॉर्म में रहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जैसे मैंने आपको बताया था, स्पोरोफिल जो होते हैं वो लीव्स होते हैं, ठीक है। स्पोर मदर सेल्स मायोसिस से स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, जो येलो कलर के यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ठीक है। स्पोर्स जो होते हैं वो एन होते हैं, क्योंकि वो मायोसिस से प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन, ठीक है। उसके बाद जो होते हैं स्पोर्स जो होते हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है, एंड दे फॉर्म अ प्रोथैलस स्ट्रक्चर, ठीक है, जो हार्ट शेप्ड होता है। ये ना लिखा हुआ है हमारे एनसीईआरटी में, ठीक है, जो हार्ट शेप्ड होता है। और दिस इज द गमीटोफाइट स्टेज, व्हाट एन, नॉट 2n, ठीक है, 2n नहीं है, एन है, ठीक है। स्पोर्स जर्मिनेट ऑन ग्राउंड एंड गिव राइज टू प्रोथैलस, ठीक है, प्रोथैलस बन गया, ठीक है। गमीट प्रोडक्शन बाय प्रोथैलस, तो जो प्रोथैलस होता है ना, वो गमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज रिस्पेक्टिवली एंथरीडिया एंड आर्चिगोनिया, ठीक है। तो अलग अलग, जैसे ये फीमेल गमीट होगा और ये मेल गमीट होगा, ठीक है। ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये गेमीज प्रोड्यूस करेंगे, जिनका फ्यूजन होगा इन वाटर। देखिए, ब्रायोफाइट्स के लिए भी फर्टिलाइजेशन वाटर में होता है, एंड टेरिडोफाइट्स के लिए भी फर्टिलाइजेशन वाटर में होता है, ठीक है। जिससे जाइगोट फॉर्म होता है। जाइगोट हमेशा 2n में फॉर्मेशन हो जाता है, जब 2n बन गया फिर उसके बाद मेन प्लांट बॉडी बड़ा हो जाता है। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट। मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पे समझा रखा है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस का एग्जाम्पल है, हेटेरोस्पोरस मतलब जो स्पोर्स होते हैं ना, उनका साइज डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखा है, मैक्रो माइक्रो, साइज डिफरेंट होता है, ठीक है। और होमोस्पोरस का एग्जाम्पल नहीं दे रखा, बट हेटेरोस्पोरस का एग्जाम्पल दे रखा है, एस सेलाजिनेला एंड सेल्विनिया, ठीक है। उसके बाद हम इन सब में आ जाते हैं। जो ये एग्जाम्पल दे रखा है ना, साइलॉप्सिडा, लाइकॉप्सिडा, स्फेनॉप्सिडा, टेरोप्सिडा। साइलॉप्सिडा को आप याद कर लीजिए, साइलोटम, ठीक है, जो याद करके ही रखना है। उसके बाद हम आ जाते हैं एग्जाम्पल लर्निंग में। पहले तो हम ये एग्जाम्पल कैसे याद करेंगे, प्रिटी सिली सैली ईट्स फर्न्स, ठीक है, या फिर सिली सैली ईट्स फर्न्स। प्रिटी इसलिए याद रखने को बोला बिकॉज टेरिडोफाइट्स आ जाता है, टेरिडोफाइट्स। स्टूडेंट्स,
आप ना बहुत कंफ्यूज कर जाते हो कि वैस्कुलर टिश्यू है या नहीं है, बट दे हैव वैस्कुलर टिश्यू, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, दे हैव इट। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रिटी सिली सैली ईट्स वंस, ठीक है। तो ये तो हमें यहाँ के एग्जाम्पल याद होंगे। हमें यहाँ के एग्जाम्पल कैसे याद होंगे? ऐसे, लिटिल सिली सैली ईट्स एप्पल्स। फैलाप्सिडा को मैंने आपको याद करा दिया साइलोटम से। लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम तो होगा ही बिकॉज इट हैज लाइको, ठीक है। स्पेनोप्सिडा, इसमें कोई स्पेनो करके कोई एग्जाम्पल नहीं है। टेरोप्सिडा में है ड्रायोप्टेरिस जिसमें टेरिस आ रहा है, और ये टेरिस तो है ही है, ठीक है। और एडियांटम हम कैसे याद रखेंगे? जो अलग अलग नाम है ना वो ऐसे याद रखेंगे। लिटिल सिली सैली ईट्स एप्पल्स। लिटिल कैसे? लाइकोप्सिडा, सेलाजिनेला, स्पेनोप्सिडा, इक्विसीटम, एडियांटम, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा। ये देखिए मैंने 5 चीजें मार्क करें, आप भी 5 चीजें लिख के ऐसे मार्क कर दीजिएगा और ऐसे लर्न करिएगा। पहले प्रिटी सिली साली ईट्स फंस, देन लिटिल सिली साली ईट्स एप्पल्स। ये हम ये वाला याद रखेंगे। तो सिली साली तो आना ही है, दैट इज सेलाजिनेला एंड सैल्विनेला। एंड सिली साली लोग क्या होते हैं? दे आर हेट्रोस्पोरस। सिली साली इज हेट्रोस्पोरस, यहाँ पे लिखा है सेलाजिनेला एंड सैल्विनिया। इसके बाद हम आ जाते हैं जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स आर व्हाट? नेकेड सीड्स। नेकेड सीड्स व्हाई? बिकॉज आजकल क्या हो रहा है, आजकल की जेनजी के बच्चे, दैट इज अस ओनली, आप शायद जेनजी नहीं होंगे या फिर आप जेन अल्फा होंगे या क्या होंगे वो तो मुझे नहीं पता, बट जिम में जाके लोग दे गेट, दे शो देयर मसल्स, दैट्स व्हाई नेकेड सीड्स। आप इससे याद रख लीजिएगा। इसमें ना जो ओव्यूल होता है ना वो सीधा सीड बनता है। इसका जो ओवरी ये सब होता है ना, ओवरी जो फ्रूट फ्रूट नहीं होता, दे हैव ओनली सीड, दे डोंट हैव अ फ्लावर, ठीक है। इसीलिए फ्लावरिंग प्लांट्स का ना एक अलग से चैप्टर है। एंजियोस्पर्म्स दे हैव अ डिफरेंट चैप्टर। जिम्नोस्पर्म्स दे हैव नेकेड सीड्स, दे डोंट हैव फ्लावर्स, ओके स्टूडेंट्स। एंड ठीक है, तो इसमें से सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको रेडवुड ट्री दिखाऊंगी। देखिए रेडवुड ट्री कितना बड़ा है, इट्स सो जायंट दैट इट्स स्कैरी, ठीक है। सी, ह्यूमन साइज और इसका साइज, और इसका नाम क्या है? सेक्वुआ, सेक्वोवा, ओके। ऐसे हम प्रोनाउंस करेंगे। एंड दे आर जनरली टैप रूट्स, यहाँ पे लिखा है रूट्स आर जनरली टैप रूट्स। टैप रूट्स क्या होते हैं? ऐसे होते हैं। और फाइब्रस रूट्स क्या होते हैं? ऐसे होते हैं। याद है हमने कौन सी क्लास में पढ़ा था? मेरे को तो याद नहीं कौन सी क्लास में पढ़ा था, बट शायद मैंने 7th में या 8th में पढ़ा था कि रूट्स कैसे होते हैं। तो ये टैप रूट्स ऐसे होते हैं, फाइब्रस रूट्स ऐसे होते हैं। ग्रास के होते हैं, देखिए देखिए ये रहा टैप रूट्स एंड ये फाइब्रस रूट्स, ठीक है। दे हैव अ टैप रूट सिस्टम। Roots in some genera have fungal association from फॉर्म ऑफ माइकोराइजा। जैसे पाइनस में माइकोराइजा होता है। माइकोराइजा क्या होता है? म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन प्लांट रूट एंड फंगाई, ठीक है। उसके बाद कुछ कुछ में कॉलराइट रूट्स होते हैं, जैसे साइकस। कॉलराइट रूट्स क्या होते हैं? एंटोफिक्सिंग, दे हैव एंटोफिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। कुछ के स्टेम्स अनब्रांच्ड होते हैं, दैट इज साइकस, और ब्रांच दैट इज पाइनस, ठीक है। लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड, ये ना हम आगे क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, दैट इज डिफरेंट एनाटॉमी एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे, कंपाउंड, पाइनेट, सिंपल, ठीक है। दी लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर। पता है जो हिमालयन हिमालयन ट्रीज है ना, दे आर ऑल्सो मोस्टली जिम्नोस्पर्म्स ओनली। देखिए जैसे ये सेट्रस देवदर, देवदर का जो पेड़ होता है हिमालय में, देवदर क्या होता है? देव का दर, देव का पेड़, देव का जो पेड़ होता है ना हिमालयस में प्रेजेंट होता है। देवभूमि कहते हैं ना आप हिमालय को, हिमाचल को क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं ना। तो दैट्स व्हाई, ठीक है। दीज आर व्हाट? दीज आर जिम्नोस्पर्म्स। यहाँ पे मैंने लिखा है माइंड यू, दिस इज जिम्नोस्पर्म, दे डोंट हैव फ्लावर्स। रेडवुड ट्री, सेक्वोआ, रूट्स, दे हैव व्हाट काइंड ऑफ रूट्स? दे हैव टैप रूट्स, जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा है पाइनस माइकोराइजा, म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड फंगाई, साइकस, साइकस, सी फॉर कोलोराइड, रूट्स, दे हैव एंडोफिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। एंडोफिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया याद है मैंने आपको क्या पढ़ाया था? नॉस्टॉक एंड एनाब्रीना, प्लीज याद रखिए, मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था।
ठीक है, डिटेल में पढ़ना है तो लास्ट वाले लेक्चर में जाइएगा, ठीक है। एंड सिंस दे आर they they gymnosperms they are well adapted to withstand extreme temperature, इसलिए इनका जो क्यूटिकल होता है ना थिक होता है, एंड दे हैव अ sunken stomata so that it could help them reduce water loss, ठीक है। ऑफ कोर्स ये थोड़े से एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में रहते हैं ना, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में रहते हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में रहते हैं, जैसे ये है। यूएस का क्लाइमेट भी बहुत एक्सट्रीम है। यूएस इज नॉट फॉर बिगिनर्स, इट इज नॉट समथिंग वेरी इजी टू लिव, ठीक है। तो वो भी एक्सट्रीम ही है, देखिए कितना एक्सट्रीम है ये, कितना ऊपर है, कितना एक्सट्रीम क्लाइमेट पे है। इसलिए इनका जो होता है ना, दे हैव अ थिक क्यूटिकल एंड अ संकित स्टोमेटा। इस पेड़ के भी लीव्स जो होते हैं ना, दे आर डिफरेंट, आपने देखे होंगे, ठीक है, अगर आप हिमालय या किसी हिली एरिया पे विजिट करें हैं, ठीक है। इसके बाद आगे जिम्नोस्पर्म्स और हेटेरोस्पोरस। होमोस्पोरस क्या होते थे? होमोस्पोरस जो होते थे वो थे टेरिडोफाइट्स, जिसका एग्जाम्पल हमको नहीं पता, पर जो हेटेरोस्पोरस थे उसका एग्जाम्पल क्या था? सिलीसाली। सिलीसाली क्या था? अब ऊपर जाके देखिए क्या था सिलीसाली, ठीक है। वेट, मैंने इसका भी दे रखा होगा नीचे, देखिए नहीं दे रखा, चलो चलिए, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ होगा नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना स्टोरबिला होगा, जहाँ पे स्पोरांजिया होगा। स्टोरबिला क्या होता था? हमने टेरिडोफाइट में पढ़ा था स्टोरबिला क्या होता है, ठीक है। ये रहा स्टोरबिला बेयरिंग माइक्रोस्पोरोफाइट्स, ठीक है। इट इज अ पोलन ग्रेन, ठीक है। The cones bearing megasporophytes with ovules, megasporangia is called female storbili, ठीक है। तो कुछ कुछ पेड़ों में फीमेल एंड मेल के जो ऑर्गन्स होते हैं वो कुछ कुछ पेड़ों में सेम पेड़ों में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज देयर इज वन ट्री, उसी में ही, नॉट ट्री बट अ जिम्नोस्पर्म, उसी में ही फीमेल और मेल प्रेजेंट होते हैं। एंड समटाइम्स देयर इज अ डिफरेंट ट्री, इसमें अलग से फीमेल होगा एंड इसमें अलग से मेल होगा, ठीक है। ये अलग टाइप के जनरा होता है, जीनस होता है, और ये अलग टाइप के जीनस होता है, ठीक है। तो आ जाते हैं, द न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय ओव्यूल। तो मैंने आपको बताया था कि सीधा ओव्यूल्स ही है, इसमें ओवरी नहीं होता। मेगास्पोरेंजिया इज लाइक द फीमेल, ठीक है, फीमेल स्टोरबिलाई, एंड माइक्रोस्पोरेंजिया इज द मेल स्टोरबिलाई। मैंने बोला था ना माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पे होता है, एंड फीमेल स्टोरबिलाई जो होता है पोलन ग्रेन के थ्रू थ्रू विंड फीमेल्स में जाता है। इसमें कोई वाटर वाटर का सीन नहीं होता है, वाटर का जो वाटर की नेसेसिटी सिर्फ ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, नॉट जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आ जाते हैं दी मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स मायोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स। मैंने आपको ऊपर बताया था कि मायोसिस से कितने 2 n हैं, यहाँ पे मायोसिस से कितने n फॉर्म होंगे? 4 n फॉर्म होते हैं। 4 n इसमें 4 मेगास्पोर्स फॉर्म होंगे, 4 में से 3 जो होते हैं वो डिसफंक्शनल हो जाएंगे, डिसफंक्शनल हो जाते हैं, और जो लास्ट वाला होता है वो मेगास्पोर, दैट इज दे फॉर्म द फीमेल गेमेटोफाइट, दैट इज फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। वन ऑफ द मेगास्पोर्स एनक्लोज विद इन द मेगास्पोरेंजियम डेवलप्स इनटू अ मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट। 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, 4 मेगास्पोर्स में से एक ही का फीमेल गेमेटोफाइट बनता है, जो आगे जाके किससे फर्टिलाइज होता है? किसी भी पॉलन ग्रेन से। जो पॉलन ग्रेन कहाँ से निकल रहा है? मेल स्टोरबिलाई से। मेल स्टोरबिलाई से, ये फीमेल स्टोरबिलाई है, यहाँ पे मेल स्टोरबिलाई है, ठीक है स्टूडेंट्स। इट इज़ वेरी इजी। अब कितना मैं एक ही चीज़ को बार बार समझाऊं। अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इन जिम्नोस्पर्म्स द मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट्स डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। जैसे मैंने आपको बताया था ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में कि क्या होता है, थैलस होता है, थैलस का स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपने मर्केंटिया में पढ़ा था। मर्केंटिया में क्या पढ़ा था? मर्केंटिया में क्या पढ़ा था कि आर्चिगोनिया एंड आर्चिगोनियम एंड एंथरीडिया, ये रहा आर्चिगोनियोफोर एंथरीडियोफोर, इनका अलग अलग प्लांट होता है, अलग अलग स्टेज होता है, गेमिटोफाइटिक स्टेज होता है, ठीक है। बट इनमें नहीं होता है, जबकि इनमें अलग सेक्स होता है। अलग सेक्स का क्या मतलब होता है? दे हैव अ डिफरेंट जेंडर ट्री,
ठीक है। तो उसमें आ जाता है साइकस, इसमें मेल एंड फीमेल स्टॉर्बेलाई डिफरेंट ट्री, जो मैंने आपको ऊपर बताया था ऐसे ट्री बना के कि कभी फीमेल डिफरेंट ट्री मेल, एंड पाइनस में मेल एंड फीमेल स्टॉर्बेलाई इन वन ट्री। तो हम इसका जो निमोनिक है वो कैसे याद रखेंगे, जिम पीपल कुक गाजर समटाइम्स। कैसे, जिम मतलब आगे जिम्नोस्पर्म, पीपल पाइनस, कुक साइकस, गाजर जिनको, समटाइम्स से सिक्वेयर। सिक्वेयर क्या होता था, रेडवुड वाला जो हमने बड़ा सा पेड़ देखा था। ठीक है, तो पाइनस इज मेल एंड फीमेल स्टॉर्बेलाई इन वन ट्री। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं एंजियोस्पर्म्स पे। हमने क्या ऊपर देखा था, ओव्यूल, ओव्यूल फॉर्म सीड्स, राइट, ओव्यूल फॉर्म सीड्स। तो ओवरी क्या फॉर्म करेगा, ओवरी फ्रूट फॉर्म करेगा। तो ये रहा, एवोकाडो दिखा दिया मैंने। ठीक है, आजकल लोग एवोकाडो टोस्ट खा रहे हैं, मैंने तो कभी नहीं खाया टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज आई एम वेरी पुअर। आपको मेरी पुअरनेस दिख रही होगी बिकॉज आई डोंट हैव अ सब्सक्रिप्शन। तो ओके, तो ये देखिए, सीड से जो ओव्यूल होता है वो सीड बन जाता है, जो ओवरी होता है फ्रूट बन जाता है, जो ओवरी वॉल होता है वो ये जो पतला सा आपको दिख रहा है ना, दिस इज लाइक द ओवरी वॉल। तो एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट प्लांट है वो वुल्फिया, देखिए स्मॉलेस्ट फ्लावर। और यूकेलिप्टस, these are very tall, they are not the largest but they're really tall trees। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी दो क्लासेस में डिवाइड होते हैं, डाइकोटिलेडोनस एंड मोनोकोटिलेडोनस। डाइकोटिलेडोनस का क्या होता है, टैप रूट। टैप रूट सिस्टम मैंने क्या बताया था आपको, एक सिंगल रूट होता है, उसके अलग से वो निकलते हैं फाइब्रस रूट्स, क्या होते हैं ऐसे ऐसे होते हैं ग्रास के। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था अभी। ठीक है, तो इससे हो गया हमारा चैप्टर फिनिश। इसके बाद आप समरी ज़रूर पढ़िएगा, बिकॉज समरी में आपको पूरा समराइज हो जाता है कि आपको क्या पढ़ना है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिविजन। आपको रिविजन से याद हो जाता है। रिविजन आपको मैं कैसे पढ़ाऊँ, देखिए मैंने राइजॉइड्स आपको पढ़ाना भूल गई। कैसे भूल गई, क्योंकि कभी कभी हमारे दिमाग से भी निकल जाता है। तो राइजॉइड्स क्या होता है, जिस इसमें राइजोम होता है, राइजोम किस में होता है, ये क्या है, व्हाट इज दिस। तो ऑर्बिटस किस में था, इक्विसीटम में था। ठीक है, इक्विसीटम में था। ये जाइए ये रहा राइजॉइड्स, ये किसमें, सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम से जो जमीन या फिर जो भी जिससे भी अटैच्ड होता है ना, जिस चीज से भी अटैच्ड होते हैं उसको हम सबस्ट्रेटम बोलते हैं। अगर पत्थर से भी अटैच्ड होंगे ना, उस पत्थर को हम सबस्ट्रेटम बोलेंगे। तो राइजॉइड से ही अटैच्ड होते हैं। ठीक है, उसमें गैमा कप फॉर्म होता है। गैमा कप किस लिए होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है, नॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गैमा कप आप गलती से भी मत लिख देना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आशिगोनियोफोर एंड एंथेरिडियोफोर है। लोग कंफ्यूज कर जाते हैं बिकॉज गैमा कप इज लाइक आपको सीधा सीधा दिखता है, मैं तो बहुत कंफ्यूज होती थी। ठीक है, एनीवेज, तो सिली सैली, सिली सैली क्या था, टेरिडोफाइट, प्रिटी सिली सैली, ऐसे याद होता है। तो ये है आज का चैप्टर फिनिश। अब हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम। उसमें भी मैं आपको निमोनिक्स पढ़ाऊंगी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको और क्या ऐड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।